Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. जैसे जैसे लाइफ हम सभी की आगे बढ़ रही है, एक तरफ देखने में आता है कि अंधकार भी बढ़ रहा है, लोगों की लाइफ में चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं, मन में भी अंधकार बढ़ रहा है, वाइसेस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग अवेकनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप देखेंगे तो रुझान कितना बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जब हम स्पिरिचुअल यात्रा पर चल रहे हैं, तो क्या साइंस है, हमें कैसे पता पड़े कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमारी हो रही है या फिर हम सिर्फ हाथ पैर मार रहे हैं। इसके ऊपर ही आज हम डिस्कशन करेंगे और हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, कभी कभी तो लगता है कि हाँ, कुछ चेंजेस अपने अंदर हम महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी डाउट भी होता है कि जितना हम एफर्ट कर रहे हैं क्या वो परिवर्तन हमारे अंदर आ रहा है। तो विशेष करके क्या साइंस हम देखें, कैसे हमें पता पड़े कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमें रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे कुछ कुछ, और ये हमने कर लिया, दैट मीन्स हम स्पिरिचुअल। जैसे कई लोग आते हैं, वो कहते हैं हम बहुत स्पिरिचुअल हैं, बट एक्चुअल में हम स्पिरिचुअल हैं या नहीं, वो हमारे व्यवहार या कहें कि हमारे संस्कारों से पता लगेगा एक्चुअली। क्योंकि आध्यात्मिकता का मतलब है बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की ओर जाना। है ना, मैं कौन हूँ, जिसको हम सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। उसको अनुभव करना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, या जो भी रोल, एक है बॉडी कॉन्शियसनेस, एक है रोल कॉन्शियसनेस, इन सबसे ऊपर सोल कॉन्शियसनेस, कि मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो जो सिम्टम्स है या साइंस ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन, कि हम स्पिरिचुअल है या नहीं, क्या मेरा मन शांत है? अब मन शांत कब है? जब सब कुछ मेरे अनुसार चल रहा है तब नहीं। जब सब कुछ मेरे अनुसार मान लीजिए नहीं चल रहा है, या एक सिंपल अगर हम चेकिंग करें, बिल्कुल बेसिक चेकिंग है, कि किसी ने आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोला, तब मन डिस्टर्ब होता है या नहीं होता है? क्योंकि अगर हम सोल कॉन्शियसनेस में है, दैट मीन्स सामने वाला जो बोल रहा है उसका ओपिनियन है, मैं शांत हूँ, है ना। लेकिन अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो क्या होगा? इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, इसने मेरे बारे में नेगेटिव क्यों बोला? तो मन डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है, हर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जेलसी है या नहीं है? क्योंकि जेलसी भी कब होती है? जब बॉडी कॉन्शियसनेस में हम हैं, कि इसको इतना मिल गया, इसने इतना अचीव कर लिया, चाहे धन चाहे नेम फेम, मुझे नहीं मिला, तो वो ईर्ष्या हो जाती है। तो जितना हमारे अंदर ये जो विकार है, काम विकार, क्या हम प्योरिटी फील कर रहे हैं? मान लीजिए मेल है, जब वो फीमेल को देख रहा है, तो उसके अंदर किस प्रकार के थॉट चल रहे हैं, है ना। तो क्या इम्प्योरिटी है, काम विकार के थॉट चलते हैं, या क्रोध है, छोटी छोटी बातों की इरिटेशन? क्योंकि हमने अभी 3 4 दिन पहले समझा ना, संडे की जो मूवी थी, कि गुस्से के भी अलग अलग रूप है ना। इरिटेट होना, फिर जोश में आना, और गुस्सा करना। तो क्या क्रोध है अंदर, लोभ है, या अटैचमेंट है, मोह है, अपनी इमेज से चाहे कहो, या लोगों से, ऐसे ही ईगो, अहंकार है, ईर्ष्या है। तो अगर ये सब चीजें, दैट मीन्स अभी हमने स्पिरिचुअलिटी, हम थ्योरेटिकली हम समझ गए हैं बट प्रैक्टिकली नहीं। तो ये सारी चीजें दिन भर चेक करनी पड़ेगी। एंड अगर इसमें इम्प्रूवमेंट है, दैट मीन्स हम इस सही दिशा में जा रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल इंसान जो हम बनना चाहते हैं उस दिशा में हम आगे बढ़। राइट, तो सिर्फ नियमों को फॉलो करने का ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, अंदर में हमारे एक सटल चेंजेस कुछ ना कुछ नजर आएंगे। चाहे जब कोई बात आती है, सिचुएशन आती है, पहले हम कुछ और तरह से रिएक्ट करते थे, पहले हम देखते कैसे थे औरों को, दृष्टि हमारी, तो बहुत सारे सूक्ष्म चेंजेस हम अपने अंदर नोट करते हैं। भाई जी, कहावत है कि जितनी दवा की उतना मर्ज बढ़ा। तो कभी कभी होता है कि हम स्पिरिचुअल यात्रा पर चलते हैं और हमारा गुस्सा बढ़ जाता है या कोई चीज ऐसी होती है और फिर सामने वाला कहता है कि आप तो पहले ज्यादा बेटर थे। जैसे हमें याद है कि एक बार एक भाई थे, वो योग करने के लिए बैठे और म्यूजिक अच्छे से चल नहीं रहा था, तो इतना
जोरों के गुस्सा है कि योग के बाद उन्होंने मोबाइल जोरों से फेंक दिया। तो सामने वाले ने कहा कि आप योग कर रहे थे या क्या कर रहे थे। तो कभी कभी ये भी होता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखो कई बार क्या होता है ना, जब जैसे हमने बात की कि स्पिरिचुअल हम होना चाहते हैं, बट कई बार क्या होता है हमें डेफिनेशन उसकी क्लियर नहीं होती कि एग्जैक्टली क्या है ना। जैसे कई लोग आते हैं वो कहते हैं कि जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं घर पे खासकर, तो क्या होता है कि किसी ने म्यूजिक अपना टीवी चला लिया या कोई फोन पे बात करना शुरू कर दे। जैसे एक भाई आए थे, तो उन्होंने कहा कि जो मेरी पत्नी है वो ना उसी समय पर जान के फोन करती है जब मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ। हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, शायद ये भी रीजन हो। परंतु क्या मेडिटेशन का मतलब क्या है, पहले तो ये समझ। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि चाहे मोबाइल कोई चला रहा है, चाहे कोई बात कर रहा है, चाहे गाने चला रहा है, हम साक्षी हैं। अगेन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, नो डाउट, है ना। बट वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना हमें। मान लीजिए घर में वो माहौल नहीं है, तो हम सेंटर पे जाके करें। सेंटर पे उस समय नहीं जा सकते हैं, आप सैर करना शुरू कर दीजिए, छत पे चले जाइए। कुछ तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे, बट अल्टीमेटली हमें पहुंचना वहीं पर है कि शोर, हम कई बार जो डिस्कशन करते हैं ना, कि शोर में हम शांत रह सकते हैं या नहीं, शोर में मेडिटेशन करने का अभ्यास हमें करना, तब समझ आएगा कि हम एक्चुअल में स्पिरिचुअल हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि गाना नहीं चला, या फिर मान लीजिए योग में बैठे हैं और किसी ने बीच में से बुला लिया, या किसी और का फोन रिंग कर गया, तो बहुत लोग ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप देखेंगे कि कई लोग ऐसा देखना शुरू कर देते हैं जहां फोन बज रहा है, या कोई फोन पे बात कर रहा है, या आपस में कोई बात कर रहा है। हम क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या हम इस लक्ष्य से आए हैं? मान लीजिए किसी का फोन रिंग हो गया, हमें क्यों उसमें इन्वॉल्व होना है, हमें क्यों थॉट क्रिएट करने हैं उससे रिलेटेड? बट अगेन कई लोग कहेंगे थॉट्स तो आएंगे ही, ऐसे थोड़ी हो सकता है फोन किसी का रिंग करे थॉट्स ना आए। बट अगेन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एंड हम सबने ये अनुभव किया है। हम जब किसी ऐसी चीज में बिजी होते हैं, है ना, लवलीन जिसको बोलते हैं, मान लो कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है। कई बार होता है कोई चला भी गया वहां से और वो कहेगा मैं गया था, आप कहेंगे नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। दैट मीन्स जब हमारा ध्यान एकाग्र होता है, तब जो आसपास के डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हमें पता भी नहीं लगता है कि वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो इसी तरीके से मेडिटेशन को अगर हम प्यार से करते हैं, दिल से करते हैं, परमात्मा से वो प्यार शांति अनुभव करते हैं, तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, किसी का फोन रिंग हो रहा है, कोई तेज बोल रहा है ना, ये सबसे हम मुक्त हो जाएंगे। तो बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि कई लोग जब स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से नहीं समझते हैं ना, रिजिड हो जाते हैं कई बार बहुत सारे, तो फिर खुशी की जगह उनकी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए दुनिया में जब कहते हैं ना मेडिटेशन या त्याग शब्द जब सुनते हैं, तो त्याग सोचिए कैसा चेहरा सामने आएगा। ज्यादातर लोगों के सामने चेहरा कैसा आता है, मुरझाया हुआ, दुखी। लेकिन परमात्मा ने आकर हमें समझाया त्याग माना अंदर नेगेटिविटी का त्याग। और वो जितना अंदर से नेगेटिविटी का हम त्याग करेंगे, एक्चुअल में खुशी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर किसी ने अच्छे से ज्ञान को नहीं समझा और उसने सिर्फ स्थूल चीजों को करना शुरू किया, तो फिर गुस्सा कई बार, या मतलब कई लोग ऐसे हो जाते हैं कई बार ज्ञान को जो नहीं समझ पाते हैं ना, मतलब उनके अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि कुछ छोटी सी बात को इतना गुस्सा करते हैं जो बिल्कुल करने वाली बात नहीं थी। तो इसलिए हमें अपनी चेकिंग करनी है। इसलिए कहा जाता है आप ज्ञान में कितने समय से हैं वो नहीं बताना है, ज्ञान आप में कितने समय से है ना, जीवन में कितने समय से है वो चेकिंग करना वेरी ट्रू एंड ब्यूटीफुल भाई जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें तो पॉजिटिव चेंज हमारे अंदर में नजर आए, और अगर नेगेटिव ज्यादा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं। भाई जी, एक तो इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने लक्ष्य को आगे रखें कि हमें ये बनना है। और एक होता है कि जो हम इतनी बड़ी जर्नी पार भी कर चुके हैं उसको भी अप्रिशिएट करना होता है। कई बारी अ, हम ये तो देखते हैं कि अभी बहुत डिफरेंस है, हमें जो चेंजेस करने हैं उसमें, लेकिन कितना हम आगे आ गए उसको कभी अप्रिशिएट नहीं कर पाते, और इसीलिए अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं अपनी यात्रा के लिए। तो कितना जरूरी है कि मान लीजिए पहले हम 10 बार गुस्सा करते थे, अभी एक बार भी कम हुआ तो वो कितना ब्यूटीफुल है। तो उसको भी अप्रिशिएट करना कितना जरूरी है। है। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट योरसेल्फ, है ना, बहुत जरूरी है। आप सोच के देखिए, एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए आपने उसको कहा कि वो साइकिल चलाना सीख रहा है मान लीजिए,
तो अब वो जल्दी सीखेगा या नहीं सीखेगा, बहुत कुछ डिपेंड करता है कौन उसको सिखा रहा है ना। अगर मान लो जो गाइड है जो उसको हम्म। सिखा रहा है, अगर वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है कि उसने चलाया, मान लीजिए पहले वो बैठ भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब वो बैठा थोड़ा सा आगे चला, अगर उसको अप्रिशिएट किया जाएगा ना कि नहीं बहुत अच्छा आप चला रहे हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है, सो देर आर मोर चांसेस कि वो सीख जाए। ऐसे ही मान लीजिए किसी ने कोई नई लैंग्वेज सीख रहा है, मान लो इंग्लिश सीख रहा है कोई, तो जो सही ट्रेनर है वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए उसने एक लाइन बोली, उसमें तीन चार गलतियां थी, लेकिन पहले तो वो एक लाइन बोल ही नहीं पा रहा था, वो उसको अप्रिशिएट करेगा कि नहीं आपने बहुत अच्छा बोला, इट्स वेरी गुड। और धीरे 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 फिर आगे जाकर वो उसको सिखाता जाएगा कि और इम्प्रूव कर सकते हैं, ये मिस्टेक है। लेकिन शुरू से ही अगर मिस्टेक के बारे में बताएगा ना, तो प्रोग्रेस नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी आज कैसे काम करता है, जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, नेगेटिव बायस, कि वो क्या करेगा, मान लीजिए हमने 10 अच्छे काम किए, एक बुरा कर दिया, तो कई लोग गिल्ट में चले जाते हैं। अगेन, गलत काम नहीं करना है, गलत कर्म नहीं करने हैं, परंतु जब हम शिफ्ट हो रहे हैं बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की ओर, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक सेकंड में ही हम 100% सोल कॉन्शियस हो जाएंगे। इट विल टेक सम टाइम। तो वो अपने आप को अप्रिशिएट करना प्लस अपनी सही चेकिंग भी करना, उसका एक बैलेंस रखना पड़ेगा। अब कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने को अप्रिशिएट करते रहते हैं, चेकिंग नहीं करते, तो उनका अहंकार बढ़ जाता है। तो हमें अप्रिशिएट भी करना है कि मैं यहाँ था, मान लीजिए, और एक साल में मैंने यहाँ इम्प्रूवमेंट की, आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे खुश होना चाहिए, खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, एंड यहाँ से मुझे आगे और जाना है ना। तो दिन भर में अपनी चेकिंग भी करनी है, और अपनी विशेषताएं भी देखनी है, कहाँ हमने जो प्रोग्रेस किया अप्रिशिएट भी करना है खुद को। एंड अगर रेशियो में हम देखें, हम कह सकते हैं कि 90% अपनी विशेषताएं देखनी है, अपनी प्रोग्रेस को देखना है। हाँ, बीच में कुछ समय ऐसा निकालना है, और उसके लिए एक समय निश्चित कर ले। सबसे अच्छा तरीका यही कि अपना अपनी सेल्फ चेकिंग या कमियां देखने के लिए एक समय निश्चित कर लीजिए, उसी समय सिर्फ कमियां देखनी। खासकर अमृत वेला, नमाज शाम, ट्रैफिक कंट्रोल, उसमें कभी भी अपनी कमियां नहीं देखनी, उसमें अपनी विशेषताएं देखनी। और एक टाइम सुबह का, एक टाइम शाम का, 15-15 मिनट फिक्स कर लीजिए, जिसमें आराम से अपनी कमियां देखिए, क्या चेंज करना है। और एक कमी एक समय पर, ऐसा नहीं कि सारी कमियां इकट्ठा देखना शुरू कर दे, है ना। आज मान लो आपके अंदर लग रहा है कि गुस्सा है, पहले उस पर काम करिए, एक महीना पहले उस पर काम करिए। आप एक कमी को कम करेंगे, तो बाकी सब कमियां आपस में एक परिवार है एक्चुअल में, देखा जाए। अगर मान लीजिए हमने गुस्से को कम करना शुरू किया, आप देखेंगे बाकी काफी सारी कमियां कम होनी शुरू हो जाए। तो विशेषताएं देखना, खुद को अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है, अगर हम इस यात्रा में खुशी खुशी आगे जाना चाहते हैं। राइट भाई जी, तो ये बहुत सुंदर आपने इक्वेशन बताई कि 90% हम अ, अपनी अच्छाई देखें, विशेषताएं देखें, और 10% टाइम चेकिंग के लिए भी देते रहे, तो हमारी जर्नी उस बैलेंस के कारण बहुत सुंदर होगी। क्योंकि कई बार हम विशेषता बिल्कुल नहीं देखते और कई बार हम कमियां बिल्कुल नहीं देखते। तो आज हमने साइंस ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस समझे, कैसे हम अपने आप को इवेल्युएट करें प्लस आगे बढ़ाते रहे। कल इसी तरह हम सुंदर चर्चा के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान चारों तरफ से ध्यान हटा, खुद पर ले आए पूरा ध्यान। मैं विशेष आत्मा, परमात्मा की संतान। देखिए अपनी 3 विशेषता, चेक करें मेरे अंदर कौन कौन सी विशेषता।
जो भी विशेषताएं आपने सोची है, आज एक डायरी पर उसको लिख लें, एक पेज पर। और पूरे दिन भर मुझे बार बार खुद को याद आज का दिन कमियां नहीं देखनी है, सिर्फ आज के दिन केवल विशेषताएं देखिए, खुद को एप्रिशिएट करना, खुद को प्यार करना। शांति, शुक्रिया।